नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। आज हम अपने स्पेशल कार्यक्रम में आपको याद दिलाएंगे 16 दिसंबर 2012 की वो डरावनी रात जब निर्भया के साथ उन दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी और एक मासूम को ठिठुरती ठंड में मौत के मुंह में फेंक कर चले गए थे। जिस बेरहमी से उन दरिंदों ने इस कांड को अंजाम दिया था वो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। बेशक आज निर्भया रेप केस की चौथी बरसी है, लेकिन दिल्ली के हालात आज भी लोगों को डराते हैं। देखिए आज की हमारी खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली को 4 साल पहले आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर को सामूहिक बलात्कार की एक वारदात ने हिलाकर रख दिया था। ये वो घटना थी जिसने न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश को अपनी जद में ले लिया था। आरोपियों ने इस वारदात के दौरान ऐसी दरिंदगी दिखाई थी कि लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था। पीड़िता के साथ इस बेरहमी से बलात्कार किया गया था कि उसकी आंतें भी शरीर से बाहर निकल आई थी। इस मामले में न सिर्फ निर्भया के मां बाप को बल्कि पूरे देश को आज भी इंसाफ का इंतजार है। दिल्ली पर दाग। 16 दिसंबर 2012 की वो रात दिल्ली के चेहरे पर एक बदनुमा दाग की तरह बन गई। उस रात एक चलती बस में 5 बालिग और एक नाबालिग दरिंदे ने 23 साल की निर्भया के साथ हैवानियत का जो खेल खेला, उसे जानकर हर देशवासी का कलेजा कांप उठा। वो युवती पैरामेडिकल की छात्रा थी। निर्भया के दोस्त की पिटाई। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की उस रात निर्भया फिल्म देखने के बाद अपने दोस्त के साथ एक बस में सवार होकर मुनिरका से द्वारका जा रही थी। बस में सवार होने के बाद उसने देखा कि बस में केवल 5 से 7 यात्री थे। अचानक वो सभी निर्भया के साथ छेड़छाड़ करने लगे, उस पर उल्टे सीधे कमेंट्स करने लगे। बस में उनके अलावा कोई और यात्री नहीं था। निर्भया के साथ हो रही इस बदतमीजी का जब उसके दोस्त ने विरोध किया तो उन सब लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। निर्भया के दोस्त को इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गया। चलती बस में इंसानियत हुई थी शर्मसार। निर्भया बस में अकेली और मजबूर थी। बस दिल्ली की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था। अब वो सारे दरिंदे निर्भया पर टूट पड़े। निर्भया उन दरिंदों से अकेले जूझती रही। उसने देर तक उन वहशी दरिंदों का सामना किया, लेकिन वो हार चुकी थी। उन सब ने निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार किया। दरिंदगी सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। उनमें से एक ने जंग लगी लोहे की रॉड निर्भया के गुप्तांग में घुसा डाली। इस हैवानियत की वजह से उसकी आंतें तक शरीर से बाहर निकल आई थी। खून से लथपथ लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। बाद में उन शैतानों ने निर्भया और उसके साथी को साउथ दिल्ली के महिपालपुर के नजदीक वसंत विहार इलाके में चलती बस से फेंक दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। दिसंबर की कड़कती ठंड में खून से लथपथ वो मासूम अपने दोस्त के साथ पूरे 1 घंटे तक सड़क पर तड़पती रही, लेकिन किसी ने भी उन दोनों की मदद नहीं की, क्योंकि ना वो उनमें से किसी की बहन थी ना ही बेटी। और जब पुलिस आई तब भी उन्हें उठाने में किसी ने पुलिस की मदद नहीं की। पुलिस को इस घटना की खबर मिलते ही ये खबर आग की तरह फैल गई।
तरह फैल गई थी घटना की खबर। आधी रात हो चुकी थी। किसी ने पुलिस को खबर दी कि वसंत विहार इलाके में एक युवक और युवती बेहोश पड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पीड़ित लड़की को नाजुक हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला तब तक मीडिया की सुर्खियों में आ चुका था। पूरा देश अब इस खबर को देख रहा था। लड़की के साथ हुई दरिंदगी को जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। हर किसी के दिल में दर्द था, हर कोई गुस्से में था। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठने लगी। घटना के विरोध में अगले ही दिन कई लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक और ट्विटर के जरिए अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया। लोग गुस्से में थे। मीडिया पल पल की खबर दिखा रहा था। सब लोग निर्भया के साथ हुई दरिंदगी को लेकर आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगे। पुलिस भी चारों तरफ उन दरिंदों की तलाश में जुटी थी, जिनकी वजह से एक निर्दोष मासूम लड़की जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। दिल्ली का गुस्सा और पुलिस की मेहनत ने काम करना शुरू किया और देखते ही देखते निर्भया को इस हालत में पहुंचाने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पुलिस ने 4 आरोपी किए थे गिरफ्तार। घटना के एक दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने इस केस के मुख्य आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह उस बस का ड्राइवर था। बाद में दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि इस मामले में 4 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 18 दिसंबर को पवन, विनय और मुकेश को पकड़ा गया। 20 दिसंबर को नाबालिग आरोपी भी पकड़ में आया और 21 दिसंबर को छठे आरोपी अक्षय को गिरफ्तार किया गया। जिस बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, उस बस पर यादव लिखा हुआ था और ये बस साउथ दिल्ली में आरके पुरम सेक्टर 3 से बरामद कर ली गई। हालांकि सबूत मिटाने के लिए बस को धो दिया गया था। बस ड्राइवर ने कबूला था गुनाह। बस ड्राइवर राम सिंह ने पुलिस के सामने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके भाई मुकेश, एक जिम इंस्ट्रक्टर विनय गुप्ता और फल बेचने वाले पवन गुप्ता को गिरफ्तार किया था। पुलिस सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही थी। पूरे देश में घटना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। लोग सड़कों पर उतर आए थे। हर तरफ सिर्फ यही मामला चर्चा का विषय बना हुआ था और पूरे देश की निगाह केवल दिल्ली पुलिस की जांच और कार्यवाही पर लगी हुई थी। सभी को इंतजार था इन आरोपियों की मौत का। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। देश की राजधानी में घटे निर्भया कांड के बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। लड़कियों के लिहाज से हादसे झेल रही दिल्ली के लोगों का धैर्य जवाब दे गया। दिल्ली के आक्रोशित लोग इंडिया गेट पर उतर आए, सड़कों पर हंगामा करने लगे, विरोध करने लगे, इंसाफ के लिए आवाज उठाने लगे। लेकिन इंसाफ की गुहार और सख्त कानूनों की मांग के साथ धरना प्रदर्शन यहां पे भी तब तक जारी था। निर्भया की आज चौथी बरसी है। 16 दिसंबर 2012 निर्भया के लिए वो काली रात थी जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। आज ही के दिन हैवानियत की दरिंदों ने दरिंदगी की सभी हदें पार करते हुए निर्भया के साथ वो किया कि शायद ही देश उसे कभी भूल पाएगा। निर्भया तो नहीं रही, लेकिन उसकी यादें आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। दरिंदों की घिनौनी वारदात के बाद 11 दिनों तक तड़पती निर्भया ने सिंगापुर में अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए दम तोड़ दिया। वो जीना चाहती थी, उन दरिंदों से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर ने ही उसका साथ छोड़ दिया और उसने देश से हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। निर्भया ने सिंगापुर में तोड़ा था दम। रेप की घिनौनी वारदात के बाद निर्भया की हालत नाजुक होती जा रही थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। निर्भया की हालत संभल नहीं रही थी, लिहाजा
उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 29 दिसंबर को निर्भया ने रात के करीब 2:15 बजे दम तोड़ दिया था। सड़कों और सोशल मीडिया से उठी आवाज संसद के रास्ते सड़कों पर पहले से ही कहीं अधिक बुलंद होती नजर आ रही थी। दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा था कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो पीड़ित लड़की को देखने जा सकें। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सफदरजंग हॉस्पिटल जाकर पीड़ित लड़की का हालचाल जाना था। सड़कों पर निकला था कैंडल मार्च। घटना के बाद निर्भया के आरोपियों को कड़ी सजा देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। दिल्ली के साथ साथ देश में हर जगह प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि बलात्कार के कानून को और सख्त बनाया जाए और दिल्ली में सुधार किया जाए। संसद में हुआ था हंगामा। 18 दिसंबर 2012 को इसी मामले की गूंज संसद में सुनाई पड़ने लगी थी। आक्रोशित सांसदों ने बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड की मांग की थी। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने संसद को आश्वासन दिलाया था कि राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। संसद में नम हुई थी आंखें। संसद में निर्भया कांड पर अभिनेत्री जया बच्चन, हेमा मालिनी समेत कई नेताओं की आंखें नम हो गई थीं। प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बाद रेप जैसी घिनौनी वारदात पर रोक लगाने के लिए पॉस्को एक्ट कानून बनाया गया था, लेकिन इस कानून के बावजूद अभी तक रेप जैसी घिनौनी वारदात पर कोई विराम नहीं लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निर्भया कांड के बाद आरोपियों को कड़ी सजा देने के लिए प्रदर्शनकारियों ने कड़े कानून बनाने की मांग की थी, लेकिन कानून के बावजूद महिलाओं के साथ आज भी घिनौनी वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। महिलाएं आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। निर्भया कांड की चौथी बरसी पर एक बार फिर पलटवार देखने का मौका है। हर किसी को याद होगा 4 साल पहले इसी दिन राजधानी दिल्ली में एक चलती बस में गैंगरेप हुआ था। महीनों तक अखबार और टीवी में सिर्फ निर्भया की खबर दिखाई और पढ़ी जा रही थी। कानून तो तब भी हमारे पास थे, लेकिन निर्भया कांड के बाद अलग से कानून बनाने की कवायद भी की गई थी ताकि महिलाओं के साथ हो रही घिनौनी वारदात पर रोक लग सके। उस कवायद को अमल में लाते हुए पॉस्को एक्ट कानून भी बनाया गया ताकि इन दरिंदों को जल्द ही कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। लेकिन कड़े कानून बनाने के बाद भी आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। निर्भया की घटना के बाद सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। जांच में पता चला कि उनमें से एक नाबालिग था। उनके खिलाफ बलात्कार, अपहरण और हत्या का मामला दर्ज हुआ। 2013 में बस के ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ में खुदकुशी कर ली। बाकियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला। 13 सितंबर 2013 को 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और नाबालिग को 3 साल की अधिकतम सजा के साथ सुधार केंद्र भेज दिया गया। 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में सवाल उठता है कि कवायद और कानून के बाद भी आखिर गुनाहगारों को अब तक सजा क्यों नहीं दी गई। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने अपनी तरफ से दोषियों को सजा देने की प्रक्रिया पूरी कर दी। बहरहाल जो भी हो, नया अपराध कानून को बने करीब 3 साल होने वाले हैं, लेकिन इसके तहत अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अभी किसी भी मेट्रो सिटीज़ में आप बात कर लें, फर्स्ट वी आर सेफ। मैं लेट नाइट शिफ्ट करती हूँ और कभी कभी ऑफिस से आते हुए लेट भी हो जाता है, तो इवन माय कंपनी मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है
और कभी भी आप यहाँ से पास वे करेंगे तो यहाँ पे आपको पुलिस की जिप्सीज और काफ़ी सारे फोर्सेस मिलेंगे। तो इट इज़ हैपनिंग डे बाय डे, इट इज़ इम्प्रूविंग। और ये सिर्फ हमारे सिक्योरिटी के लिए, उनका तो योगदान इम्पॉर्टेंट है, बट हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट एंड ऑल ऑफ द थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट कोर्स हैं। और दिल्ली में ही नहीं, यहाँ पे अभी किसी भी हाँ, आजकल काफ़ी लोगों के नज़रिया बदल गए हैं, बट फिर भी ये चीज़ है कि आज भी आप सेफ फील नहीं कर सकते। इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि ऑटो में या फिर ई रिक्शे पे ट्रैवल करना इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन्स। वी नीड अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन वुमेन सेफ्टी। हमें और भी चीज़ें करनी चाहिए जो जिससे कि हमारी जो यूथ है वो सेफ्टी फील कर सके और इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। वैसे तो नाबालिग हो या बालिग हो कोई देखता नहीं है, जिसको जो करना होता है वो करके जाता ही है। बट जबकि आप बोल रहे हैं कि नाबालिग लोगों के साथ ये होता है, तो ये लोगों की मेंटालिटी है जो ऐसे सोच के चलते हैं, जिनको खुद के पर कंट्रोल नहीं होता है वो ऐसे कुछ करते हैं। सो उन्हें खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। इस तरीके से किसी के साथ कुछ करने का उन्हें हक नहीं दिया गया है, तो उन्हें करना भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो फांसी ही दे दो, क्या ज़रूरत है? अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम किसी की लाइफ के लिए अगर कुछ कर नहीं सकते हो, मतलब किसी की लाइफ ऐसे बर्बाद कर सकते हो, तो तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं। निर्भया कांड को आज 4 साल हो गए। 4 साल बाद सरकार बदली, हुक्मरान बदले, लेकिन दिल्ली में महिलाओं के प्रति नजरिया नहीं बदला। बीती रात एक 20 साल की लड़की को कार में लिफ्ट देके उसके साथ रेप किया गया। निर्भया कांड के आज 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन राजधानी में रेप की वारदातों में जरा भी कमी नहीं आई। दरअसल एक बार फिर यहां एक 20 साल की लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ कार में रेप किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल की गई कार को बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवती नोएडा की रहने वाली है। बुधवार को नौकरी की तलाश में वो दिल्ली आई थी। दिन भर नौकरी की तलाश के बाद रात तकरीबन 9 बजे वो घर जाने के लिए एम्स के पास बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक कार युवती के पास आकर रुकी। कार चालक ने लड़की को रात होने का हवाला देते हुए नोएडा छोड़ने की बात कही। घर जल्दी पहुंचने की बात सोचकर लड़की भी कार में बैठ गई, जिसके बाद आरोपी कार चालक उसे काफी देर तक दिल्ली की सड़कों पर घुमाता रहा। तकरीबन 11 बजे आरोपी ने मोती बाग के पास कार रोकी और युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी ने लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। किसी तरह पीड़िता वहां से भागने में कामयाब रही। पीड़िता ने पास ही पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की पीसीआर वैन में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों को आप बीती बताई। पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुका था। पुलिस ने आरोपी की कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बिना किसी देरी के आरोपी की तलाश शुरू की और देर रात ही आरोपी को उसके एक दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी की कार पर पुलिस को गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ मिला है। पुलिस ने कार से पीड़िता का फोन भी बरामद किया। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। राजधानी की सत्ता बदल गई, हुक्मरान बदल गए, लेकिन महिलाओं को लेकर दिल्ली का नजरिया आज भी वही है। 4 साल बीत जाने के बाद आज भी ये दिल्ली घूरती है, महिलाओं का शोषण करती है और महिला अधिकारों और महिला सशक्तिकरण जैसे शब्दों की आबरू को तार तार करती है। बहरहाल उम्मीद है कि एक न एक दिन दिल्ली के हालात जरूर बदलेंगे, देश के हालात बदलेंगे और फिर बलात्कार जैसी घिनौनी बीमारी से जकड़ा हमारा देश एक दिन जरूर आजाद हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
दिल्ली कितनी महफूज है ये आप भी जानते हैं और हम भी। ना जाने ऐसी कितनी निर्भया हैं जो किसी ना किसी दरिंदे की शिकार हो रही हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए चैनल पर न्यूज़।